नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं आज की खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते एक माह से अपने सपनों के घर को तोड़े जाने की भ्रामक खबरों से परेशान पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर एवं रहीम नगर आदि क्षेत्रों के लोगों की समस्या का समाधान कर दिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पहुंचे प्रभावित परिवारों ने भय और भ्रम का समाधान करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, वहां निवासरत लोगों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। संबंधित प्रकरण में एनजीटी के आदेशों के क्रम में नदी के फ्लड प्लेन जोन का चिन्हांकन किया गया है। फ्लड प्लेन जोन में निजी भूमि भी सम्मिलित है, लेकिन निजी भूमि को खाली कराने की न तो वर्तमान में कोई आवश्यकता है और न ही कोई प्रस्ताव है। निजी भूमियों में बने निजी भवनों के ध्वस्तीकरण का कोई विषय विचाराधीन नहीं है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि फ्लड प्लेन जोन चिन्हीकरण के दौरान भवन निर्माणों पर लगाए गए संकेतों से आमजन में भय और भ्रम फैला है। इसका कोई औचित्य नहीं था और इसके लिए जवाबदेही तय की जाए। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद प्रसन्नचित्त परिवारों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया और योगी है तो यकीन है के नारे भी लगाए। मोदी जी जिंदाबाद 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 1 2 3 4 योगी जी की जय जयकार। बहुत बड़ी अपना नाम बताइए। आप मुख्यमंत्री जी से मिल के आए, क्या हुआ? पहले तो हम लोगों को बहुत अच्छे से उन्होंने अंदर बुलाया, फिर उसके बाद उन्होंने सारी बात सुनी, सबका नाम पूछा, सब कुछ। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपकी रजिस्ट्री है तो आपके घर को नहीं टच किया जाएगा, जो ऐसे लोग हैं उनको हटाया जा रहा है, आप लोगों पे नहीं। उन्होंने कहा है कार्रवाई करने को कि वहाँ पे जो भी चीजें हुई है, दहशत का माहौल क्यों हुआ है, सब कुछ उस पर ध्यान देने को कहा है। और हम लोगों को पूरा आश्वासन दिया कि हमारा घर कभी नहीं जाएगा। अगर रजिस्ट्री है तो हमारा हक है कि हम उस पर घर बना के रह सकते हैं। कितना खुश हैं आप इसके हम बता नहीं सकते, मेरे पास वर्ड नहीं है अभी बताने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने 1 हफ्ते से खाना नहीं खाया है। हम लोग किस तरह से रह रहे थे, छोटे छोटे बच्चों का टेंशन था कि कहाँ ले जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। आज हम लोग बहुत खुश हैं, हम उनको बता नहीं पा रहे हैं कि हम कितने खुश हैं। हम सबको अंधभक्ति कहा गया। हाँ, हम लोगों को बहुत हमें अंधभक्त कहा गया, मगर हम लोगों ने अपना चुनाव सही से बहुमत को दिया था। जी, गुंजन शुक्ला। आप कहाँ की रहने वाली? रहीम नगर की। क्या कहना चाह रही हैं आप? अभी योगी जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया और हमें दिखाया कि हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का, हमारा सबका ख्याल रखा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 96वें ICAR फाउंडेशन एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन समारोह में पहुंचे। आइए एक नजर डालते हैं। उत्पादन हमारे इतना कम क्यों? जी भाई, ध्यान से देखते हुए चले। जी बिल्कुल सर। चलिए आगे आगे सर, दीजिए पौधे आगे। सर इस तरफ, सर इस तरफ। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एक प्रेस बयान जारी कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले पर प्रकाश डाला है और सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। आइए सुनते हैं उनका बयान। भारतीय जनता पार्टी ने एक झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। पहले अपनी राजनीतिक हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी से उनको गिरफ्तार करवाया। जब उनको समझ में आ गया कि उस मुकदमे में वो जेल से बाहर निकलने वाले हैं, ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई, सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिलने वाली है, तो अपने दूसरे राजनीतिक हथियार सीबीआई से उनको गिरफ्तार करवा लिया। इसलिए
कि जब ईडी से जमानत मिल जाए, जो कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से मिल गई, फिर भी अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर ना आ पाए। और जेल में भारतीय जनता पार्टी क्या करने की कोशिश कर रही है? भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को, उनके शरीर को परमानेंटली डैमेज करने के लिए, उनके शरीर को परमानेंटली खराब करने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी 30 साल से डायबिटीज के मरीज हैं। कोई भी डॉक्टर आपको बताएगा कि डायबिटीज की बीमारी में या तो आपका शुगर लेवल बहुत ऊपर चला जाता है या बहुत नीचे आ जाता है। शुगर लेवल ऊपर जाने से इंसान धीरे 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 जाके उसको सीरियस बीमारी होती है। लेकिन जब एक डायबिटीज के पेशेंट का शुगर लेवल एकदम से नीचे गिर जाता है तो वो तुरंत जानलेवा हो सकता है। उसमें आपको कोई समय नहीं मिलता। 20 से 30 मिनट के अंदर वो व्यक्ति कोमा में जा सकता है, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, उसको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, उसकी मौत हो सकती है। मात्र 20 से 30 मिनट का समय मिलता है अगर किसी व्यक्ति का शुगर लेवल खतरनाक लेवल्स पर पहुंच जाए और इतना गिर जाए कि उस व्यक्ति का शरीर काम करना बंद कर दे। शुगर अगर ब्रेन तक ना पहुंचे तो ब्रेन डैमेज परमानेंट हो जाए। अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल इस खतरनाक स्तर पर 5 बारी गया है। उनका शुगर लेवल 50 तक पहुंच गया। वो इतना सीरियस है कि 50 के शुगर लेवल पर मरीज को अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि 50 के शुगर लेवल पर 20 से 30 मिनट में इंसान की जान भी जा सकती है। आज अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आज अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के लोगों के भाई हैं, उनके बेटे हैं, आज अरविंद केजरीवाल जी जिनको पूरा देश एक राजनीतिक नायक के रूप में देखता है, आज उस अरविंद केजरीवाल की जान को भारतीय जनता पार्टी ने खतरे में डाल दिया है। सबको पता है अरविंद केजरीवाल डायबिटीज के मरीज हैं। सबको पता है कि लो शुगर लेवल होने से अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी इस स्तर तक गिर सकती है कि आज उन्होंने सुबह सुबह तिहाड़ जेल के माध्यम से, तिहाड़ जेल प्रशासन के माध्यम से कुछ डॉक्यूमेंट्स मीडिया को पहुंचाए दिखाने के लिए कि अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह पता होना चाहिए कि अंत में चाहे वो जितना भी झूठ बोले, जीत हमेशा सच्चाई की ही होगी। और जो डॉक्यूमेंट्स भारतीय जनता पार्टी 10 साल के सचिन प्रजापति को एक दिन के लिए कैंसर के खिलाफ लड़ाई में जुड़ने का मौका मिला। उन्हें विजय विश्वास पंत ने अपनी कुर्सी पर बैठाया। जब वे 2030 से प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित हैं, इस अनोखे कार्य में उनकी बड़ी इच्छा है कि वे बड़े होकर IAS अधिकारी बने। मौका है खाने पीने का, ठीक है। अब सब लोग आ जाओ, ठीक है। मैडम मैडम आइए। आशीर्वाद भी हम लोग का मेहनत सचिन लोग। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दलित युवक की घुड़चढ़ी के दौरान डीजे पर जातिगत गाना बजाने को लेकर दो पक्षों में संघर्ष हो गया। डीजे पर बज रहे कथित जातिगत गाने का ठाकुर समाज के कुछ लोगों ने विरोध किया, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें दूल्हे के भाई समेत कई लोग घायल हो गए। जातीय संघर्ष की सूचना पर CO खतौली रामाशीष यादव भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की सुरक्षा के बीच दलित युवक की शादी की रस्म पूरी कराई गई।
कमलप्रीत है जी। अभी जी क्या मामला है पूरा, कहाँ क्या मामला हुआ है? जी घुड़चड़ी निकल ली थी और ये लड़का डीजे बैठा हो जा रहा था, गाने बज रहे थे तो ये कहने लगे गाना बंद कर। उन्होंने कहा नो तू क्या बात होगी और पर बजाना स्टार्ट कर दिया। ये राजपूत लोग या ठाकुर लोग, इन्होंने फिर बजाना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने फेल दिया, फिर से खोल दिया। आज थाना खतौली अंतर्गत मड़करीमपुर एक गांव है जिसमें एक समाज के एक पक्ष द्वारा वो घुड़चड़ी का परंपरा का पालन किया जा रहा था और उसके साथ डीजे बज रहा था। डीजे में ये एक जाति आधारित गाने चल रहे थे जिसपे दूसरी जाति के लोगों ने आपत्ति की। आपत्ति करने में कहा सुनी फिर मारपीट में तब्दील हो गई, जिसमें एक पक्ष के 3 लोगों को चोटें आई हैं जिनको तत्काल अस्पताल के लिए भेज दिया गया है। इस संदर्भ में पीड़ित पक्ष द्वारा तहरीर लेकर के अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है और जो भी उनकी परंपरा के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम था वो सुचारू रूप से जारी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बालिकाओं, युवतियों और महिलाओं को लेकर बेहद सतर्क और संवेदनशील है। शिक्षा और सुरक्षा के साथ साथ इन्हें आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को निर्देश देते रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ के राजकीय AP सेन गर्ल्स PG कॉलेज ने बड़ी पहल की है। शिक्षा के साथ साथ छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल के तहत यहाँ 3 ऐसे कोर्स शुरू होने जा रहे हैं जो उनके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। ये कोर्स इसी सत्र से शुरू किए जा रहे हैं। इससे पहले कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव के नेतृत्व में सभी प्रोफेसरों और शिक्षकों की बैठक हुई जिसमें उन्होंने कई निर्देश दिए। इस मुद्दे पर हॉर्नबिल टीवी ने कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव और प्रोफेसर मोनिका श्रीवास्तव से खास बातचीत की है। आइए एक नज़र डालते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं AP सेन गर्ल्स PG कॉलेज में और हमारे साथ मैम है, प्रिंसिपल मैम है, प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव जी। ये कॉलेज इसलिए खास है क्योंकि इसका गौरवशाली इतिहास रहा है, अंग्रेजों के ज़माने का कॉलेज है और इसमें सबसे बड़ी बात फीमेल्स को एजुकेशन के साथ साथ, जैसा कि मुख्यमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उनको शिक्षा के साथ साथ उनको आत्मनिर्भर कैसे बनाए, उसको दिशा में भी एक पहल होनी चाहिए और ये पहल यहाँ पर शुरुआत हुई है। हम इसी सिलसिले में बात करेंगे मैम से, प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव जी से। मैम जिस तरह से आप ये गौरवशाली इतिहास रहा कॉलेज का और मुझे लगता है अंग्रेजों के ज़माने का कॉलेज है, काफ़ी कुछ संजोए हुए ये कॉलेज। इस कॉलेज में मैम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते रहे कि एजुकेशन के साथ साथ उनको आत्मनिर्भर बनाना भी चाहिए, तो उसको लेकर यहाँ पे कुछ खास चल रहा है, वो खास क्या है हमारे व्यूवर्स को बताइए मैम। जी नमस्कार। निश्चित रूप से ये कॉलेज बड़ा गौरवशाली इतिहास अपने में समेटे हुए है, बहुत पुराना कॉलेज है और नए सत्र के लिए आज हम लोगों ने सारी टीचर्स के साथ में मीटिंग भी की। इसमें कई खास बातों पर चर्चा हुई जिसमें ये तय किया गया कि बच्चों को एजुकेशन के साथ में अब कौशल विकास के लिए प्रेरित करें, जैसे कि वो आत्मनिर्भर बन सकें और अपने सर्विस के लिए, अपने एक पैरों पे खड़े होने के लिए कुछ कर सकें। तो इसके लिए 3 हम लोगों ने कोर्सेज़ इस बार शुरू किए हैं, कर रहे हैं हम लोग। पहला है असिस्टेंट ड्रेस मेकर। ये तीनों कोर्सेज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत संचालित होते हैं। 105 दिन के ये तीनों कोर्सेज़ हैं। असिस्टेंट ड्रेस मेकर पहला है, दूसरा ब्यूटी केयर असिस्टेंट जिसमें ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग दी जाएगी लड़कियों को, और तीसरा है फैशन ज्वेलरी आर्टिज़न। इसका भी आजकल मार्केट बहुत हाई है और लड़कियां अगर इसको सीख लेती हैं तो एक तो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और ये निश्चित रूप से अपने पैरों पर खड़े होने में इनको बहुत लाभ मिलेगा। आज इस मीटिंग में हम लोगों ने एक और चर्चा की है कि अब केंद्र और राज्य सरकार ने NAC पर बहुत जोर दिया है, तो आज हम लोगों की पूरी तैयारी इस दिशा में हो गई है कि इस वर्ष हम लोग NAC के लिए NAC असेसमेंट के लिए अप्लाई कर देंगे। ये सब बातें आज इस मीटिंग में हुई। मैम जैसे कि आपने बताया कि 3 नए कोर्स यहाँ पे शुरू होने जा रहे हैं आत्मनिर्भर बनाने के लिए एजुकेशन के साथ साथ, लेकिन मेरा एक सवाल ये है छोटा सा, क्या उस कोर्स के लिए अलग से कुछ पे करना पड़ेगा? ये केंद्र सरकार का ही जो नियम है उसके हिसाब से 100 रुपया पर मंथ फीस होती है, बच्चों को वो देना पड़ेगा और उसमें भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और EWS के बच्चों को कुछ भी नहीं देना होगा, उनका निःशुल्क होगा। महाविद्यालय ने पंजीकरण शुल्क 300 रुपये का
डिसाइड किया है। ये मैनेजिंग कमेटी की तरफ से निर्देश है। इसका कारण ये है कि जिस जिन रूम्स में ये सब कोर्सेज होंगे उनमें सीसीटीवी कैमरे का रख रखाव या कमरों का पुताई, फर्नीचर, इन सब के लिए हम लोगों को एक माइनर अमाउंट चाहिए होगा। तो ये एक संकेतात्मक शुल्क हम लोगों ने रखा है पंजीकरण के नाम पर। माइनर कॉस्ट है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैम एक सवाल ये है कि यहाँ पे आता है कि इतना गौरवशाली इतिहास समेटे हुए ये कॉलेज, फिर भी यहाँ पे फीमेल जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी संख्या कम क्यों हो रही है? काफ़ी कुछ यहाँ पे बदलाव हो गया, हाईटेक हो गया, कॉलेज भी हो गया, लेकिन इस दिशा में क्या कुछ अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है लगता है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस कॉलेज को कहा कि हाईटेक हो गया और सब अच्छी सुविधाएं आ गई। निश्चित रूप से हमारे यहाँ बेस्ट क्वालिटी के कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई कमी नहीं है कॉलेज में, सब तरह से अब ये बहुत हाईटेक हो गया है निश्चित रूप से। लेकिन जो बच्चों की संख्या कम हो रही है, इसमें कॉलेज आंतरिक रूप से जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जो ये सरकार की नीति और आसपास के बड़े कॉलेजेस का खुलना, ये रिस्पॉन्सिबल है, जिसके कारण हमारे कॉलेज में अब बच्चों की संख्या कम हो रही है। आसपास के कॉलेजेस एक तो कोएड हो गए हैं, जो कि बहुत गलत है। वो बॉयज़ कॉलेजेस थे, तब तक सारी गर्ल्स हमारे ही कॉलेज में आती थी। दूसरी बात, हर मोहल्ले में, हर गांव के आसपास डिग्री कॉलेजेस खुल गए हैं। तो जो दूर दराज के बच्चे हमारे कॉलेज में आते थे, चारबाग नज़दीक होने के कारण, अब वो भी अपने एरिया में ही पढ़ना पसंद करते हैं। वो बात अलग है कि वो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस होते हैं, किस लेवल की पढ़ाई होती है वो यहाँ पर डिस्कस करना उचित नहीं रहेगा, लेकिन बच्चों की संख्या केवल इसीलिए कम हुई है। अदरवाइज़ टीचर्स हमारे यहाँ मोस्ट क्वालिफाइड, बहुत मेहनती, बहुत अपना 100% डिवोटेड हैं इस कॉलेज के प्रति। और भी मैम से बात करेंगे, मोनिका मैम जी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। मैम ऐसा क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि यहाँ पे जो गैदरिंग है स्टूडेंट्स की वो बढ़े, और क्या खास है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आएँ? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट स्ट्रेंथ जो कम हो रही है, उसके लिए जैसे प्रिंसिपल मैम ने कहा कि ये कॉलेज जिम्मेदार उसके लिए नहीं है, ये सरकार की नीतियाँ हैं जो हमारे कॉलेज की स्ट्रेंथ को दिन प्रतिदिन कम कर रहे हैं। अब हमारे कॉलेज के बगल में 2 बड़े कॉलेजेस हैं जो कि बहुत पुराने कॉलेज हैं, और पहले वो बॉयज़ कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में उनको कोएड कर दिया गया। और आज का जो परिवेश है, आज के उसमें अगर हम देखें तो हर बच्चा चाहता है कि वो कोएड में पढ़े, और उसको मतलब गर्ल्स कॉलेज, थोड़ा सा गर्ल्स जो हैं वो कोएड में पढ़ना चाहता, तो वो वहाँ एडमिशन ले लेती हैं। यह सरकार ने जो नियम बनाए थे, अपने लिए बनाए थे कि इतने दायरे के अंदर इतने ही कॉलेज होंगे, लेकिन वो सारे नियम उन्होंने ताक पे रख दिए। वो जो जियोस थे वो उसको अनदेखा करके हर थोड़े दूर पे एक नया कॉलेज खोलते जा रहे हैं, सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस खोल रहे हैं, जिसके कारण जो हमारा जो टीचिंग का जो हमारे यहाँ बच्चों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। स्टैंडर्ड, टीचिंग का स्टैंडर्ड हमारा कम नहीं हो रहा, हमारा तो ऊंचा है, लेकिन सेल्फ फाइनेंस का स्तर नहीं ऊंचा होगा। तो उसको भी देखते हुए सरकार को भी प्रयास करना चाहिए कि ये जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस खोल रहे हैं, जो इन्होंने मतलब एक जियो था, जो नियम था, उस नियम को एक बार फिर से उसका पुनरावलोकन करें। कि उन फीमेल्स को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं जो एजुकेशन के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बनना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? कि ये देखिए, इस दिशा में तो हम एपी सेन महाविद्यालय दिन प्रतिदिन प्रयासरत है, और हमने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज स्टार्ट किए हैं जिसमें बच्चे यहाँ पढ़ाई करें और साथ में आत्मनिर्भर भी बने। जैसे कौशल विकास केंद्र का है, या हमारे तारा शक्ति केंद्र जो खुला है, जिसमें लड़कियाँ पढ़ाई के साथ साथ अपना स्टिचिंग का भी काम कर रही हैं, और उसमें उनको पैसे भी मिल रहे हैं। तो अगर इस तरह से हम लोग का प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आप देखिए, आप प्रिंसिपल मैम भी थी और आप मोनिका मैम भी थी, प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी साफ कहा कि यहाँ पे जो एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स को, जैसा कि योगी सरकार कहती रही कि
शिक्षा के साथ साथ यानी एजुकेशन के साथ साथ आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यहाँ बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें 3 नए कोर्स आ रहे हैं, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो आत्मनिर्भर बन सकेंगे पढ़ाई के साथ साथ। तो दूसरा सबसे बड़ा थोड़ा मलाल भी है इस कॉलेज प्रबंधन में कि जिस तरह की यहाँ जो सुविधा दी जा रही है स्टूडेंट्स के लिए, जो हाईटेक सुविधा दी जा रही है या उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, लेकिन मलाल इस बात का उसके बावजूद भी जो संख्या है वो कम होती जा रही है। हालांकि इनका मानना है कि आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ेगी ज़रूर। इस भरोसे की ये उम्मीद है कि आने वाले समय में संख्या बढ़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। जब थाना परिसर में महिला की शिकायत पुलिस ने नहीं सुनी, उसने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और महिला करीब 5 मिनट तक आग से लड़ती रही। पुलिस ने महिला को CHC में भर्ती कराया है और हालात गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस महिला के बेटे पर ही उसे जलाने का शक जता रही है। पुलिस ने मौके से महिला के बेटे को हिरासत में ले लिया है। लखनऊ नगर निगम का मुख्यालय लोक भवन की तर्ज पर बनेगा। भूमि पूजन के दौरान नगर विकास मंत्री AK शर्मा, लखनऊ मेयर और नगर निगम के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह भी रहे मौजूद। 200 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा नगर निगम का मुख्यालय। 6 फ्लोर की होगी इमारत और गोमती नगर के RR विभाग में बनेगा नया नगर निगम। मुख्यालय 2 लाख स्क्वायर फीट में यह मुख्यालय बनेगा। 400 गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था नगर निगम मुख्यालय में होगी। मैं लखनऊ के सभी नगर वासियों को, यहाँ के सभी माननीय पार्षदगण को, सभासदगण को और विशेष रूप से यहाँ की महापौर हमारी बहन माननीय सुषमा खरकवाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनको 150 साल के बाद आज एक नगर निगम के नए भवन का निर्माण होने का काम उन लोगों के हाथों शुरू हुआ है। मैं इस अवसर पे नगर निगम से संबंधित सभी अधिकारियों को, विशेष रूप से माननीय महापौर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो जब से महापौर बनी है तब से नगर की अन्य चिंताएं तो करती ही हैं, गलियों की सफाई, दैनिक सफाई, पार्कों की देखरेख, तमाम बातें उनकी चिंता में रहती हैं। लेकिन उनकी एक सबसे बड़ी चिंता मैंने देखा 1 साल से हम लोगों के पीछे पड़ी हुई थी अपने नगर निगम के नए भवन के लिए। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं कि उनका ये सपना साकार होने जा रहा है। इस बिल्डिंग में 200 करोड़ रुपए लगने वाले हैं और ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर की रचना इसमें की गई है। लगभग 18 महीने में ये नगर वासियों को नगर निगम के नए भवन के निर्माण के अवसर पे मैं प्रदेश की राजधानी, प्रदेश के गौरव समा इस शहर के सभी बासिंदों को, सभी नागरिकों को, सभी रहने वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही मैं लखनऊ की महापौर हमारी बहन सुषमा खरकवाल जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उनके प्रयासों से 150 साल बाद 150 साल पुरानी बिल्डिंग को बदलते हुए नगर निगम की एक नए भवन के निर्माण की आज आधारशिला रखी गई है। मैं उनके प्रयासों की सराहना करता हूं, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथ ही यहाँ के नगर आयुक्त या उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं कि बहुत ही कम समय में उन्होंने एक 200 करोड़ रुपए के खर्च से बनने वाले इस भवन की प्रारूप बनाया है और उसको उस सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़। लोक भवन की तर्ज पर लखनऊ का नगर निगम का नया मुख्यालय बनेगा। ये मॉडल है, वो देख सकते हैं किस तरीके पर यहाँ पर लगाई गई तस्वीरें। मीटिंग रूम बनाया जाएगा। ये लोक भवन की तरफ पे पूरा यहाँ पर मैपिंग कर दी गई है किस तरीके से यहाँ पर जो नया नगर निगम का मुख्यालय बनेगा वो साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। आज नगर विकास मंत्री, लखनऊ मेयर, नगर आयुक्त के द्वारा यहाँ पर भूमि पूजन भी किया गया है। ये RR ऑफिस के पास, RR ऑफिस में आप देख सकते हैं 200 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा भवन तैयार होगा। 6 मंजिल की इमारत बनेगी और जल्द से जल्द इसका कार्य है वो पूरा कर लिया जाएगा। आज से भूमि पूजन हो चुका है और यहाँ पर नगर विकास मंत्री खुद आकर यहाँ पर भूमि पूजन किए। साथ ही नगर आयुक्त मौजूद रहे, लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल मौजूद रहे
और जिसकी तर्ज पर लोक भवन की तर्ज पर ये नगर निगम का मुख्यालय बनेगा, क्योंकि जो पुरानी बिल्डिंग थी वो कहीं ना कहीं दरारें पैदा होने लगी थी, काफ़ी दिक्कतें होने लगी थी बारिश की, जिसकी वजह से मेयर और नगर आयुक्त की ये जो समीक्षा बैठक हुई उसके बाद ये फैसला मंत्री तक गया, फिर वहाँ से शासन से आदेश, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि लखनऊ नगर निगम का नया मुख्यालय आरआर में बनाया जाएगा, जिसका भूमि पूजन कुछ देर पहले नगर विकास मंत्री AK शर्मा के द्वारा किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल TV, लखनऊ। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल TV।